अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम डान ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंसेप्चुअल चैप्टर। और फिजिक्स जिन लोगों को फिजिक्स में ग्रिप जो करना चाहते हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत काम का चैप्टर है। इसमें उनके बहुत सारे बुनियादी कंसेप्ट जो है ना क्लियर आउट हो जाएंगे। सबसे पहले बच्चे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस करने से पहले ये पहला टॉपिक है आपके यहाँ, इसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक पहली हेडिंग जिस तरह लिखूंगा बच्चे इसी तरह आप अपने पास उतारते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बुक से चीजें हट के हैं ज्यादा बेहतर है। रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या चीज होती है बच्चे? डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। द मोशन of an object with respect to other object. The motion of an object with respect to other object is called relative motion. अब सुनिएगा होता क्या है। डेफिनेशन तो हमने लिख ली, अब जरा कंसेप्ट देखिएगा। मैं यहां पे खड़ा हूं, आप लोग बैठे हुए, सुनिएगा। आपकी ऑब्जर्वर है, आप ऑब्जर्वर है, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मैं यहां पे खड़ा हूं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मैं अगर यहां से चला और आप वहां पे स्टिल बैठे हुए हैं तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं किसमें हूं? मोशन में। आपके रिलेटिव में क्या हूं? मोशन में। रिलेटिव का मतलब ही ये होता है कि रिलेट करना। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के बनिस्बत मोशन में हो या एक बॉडी दूसरी बॉडी के बनिस्बत रेस्ट में हो, इसको हम रिलेटिव का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे बोर्ड यहां पे मौजूद है, मैं अगर बोर्ड के नजदीक आ रहा हूं, आई एम इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड। और अगर मैं यहां पे स्टिल खड़ा हूं, आई एम इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस। कॉमन सी बात बच्चे, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस। रिलेटिव मोशन क्या कहता है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। अगली हेडिंग, अगली डेफिनेशन लिखिएगा, रिलेटिव velocity. The velocity of an object, the velocity of an object with respect to other object. जिन लोगों को मोशन के बारे में पता है उन लोगों के लिए वेलोसिटी कोई मुश्किल चीज नहीं होगी, ठीक है। जिन लोगों को मोशन के बारे में पता है उन लोगों के लिए वेलोसिटी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो सेम बातें, सेम कंसेप्ट है। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग है एब्सोल्यूट क्वांटिटी। एब्सोल्यूट क्वांटिटी की अगली हेडिंग दीजिएगा, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच रिमेन सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स। एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, एब्सोल्यूट quantities, the quantities which remain same for all observers. The quantities which remain same for all observers. अब क्या है बच्चे, इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है? स्पीड ऑफ, स्पीड, मैं यहां पे खड़ा हूं, आप वहां पे खड़े हुए, हम 6 लोग यहां पे, हमने देखा कि स्पीड लाइट ट्रेवल कर रही है। मेरे नजदीक भी स्पीड ऑफ लाइट वही होगी जो आपके नजदीक है। जो हम 6 लोगों के नजदीक स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम रहेगी। उसका नाम क्या है? एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। एब्सोल्यूट क्वांटिटीज की मोशन में ऑब्जर्वर चेंज होते रहेंगे, लेकिन ऑब्जर्वर चेंज होने से एब्सोल्यूट क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट मेरे नजदीक भी वही है, आपके नजदीक भी वही। इफेक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू 3 क्रॉस 10 की पावर 8 एग्जैक्ट वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज वो होती है द क्वांटिटी व्हिच रिमेन सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर। जो हर ऑब्जर्व करने के लिए, वे करने वाले के लिए जो क्वांटिटी सेम रहे उनको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट क्वांटिटीज। अगली हेडिंग लिखिएगा, रिलेटिव क्वांटिटीज। रिलेटिव क्वांटिटीज, द quantities which are different for different observers.
द क्वांटिटीज विच आर डिफरेंस फॉर डिफरेंस ऑब्जर्वर्स कॉल्ड, ये सारी गेम रिलेटिव क्वांटिटीज की आपको मैं समझाने के लिए इतने दूर से लेके आया हूं। रिलेटिव क्वांटिटीज, बस में पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं, बस में पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, बस के बीच में अगर 40 बंदे बैठे हुए हैं तो एक बंदा उन अगर 39 बंदों को ऑब्जर्व कर रहा है तो उस बंदे के नजदीक वो 39 बंदे किसमें है, रेस्ट में। मानते हैं ना कि ये हम सारे इधर कमरे में बैठे हैं, ऐसे ही है। आप सब अपनी जगह पे स्टिल मौजूद हैं, तो आप में से जो अगर एक बंदा, मैं यहाँ से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं अगर रेस्ट में हूं, मैं रेस्ट में खड़ा हुआ हूं, हम यहाँ पे कोई ट्रेवल नहीं कर रहे, कोई मोशन नहीं है, तो आप सारे क्या हैं, रेस्ट में। ये क्या चीज कहलाएगी, द रिलेटिव क्वांटिटीज विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बस के अंदर मौजूद था, उसने ऑब्जर्व किया कि 39 की 39 सवारियां जो हैं वो रेस्ट में हैं। द क्वांटिटीज विच आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, एक बंदा बस के बाहर खड़ा हुआ था, उसने देखा कि बस के अंदर 40 सवार मौजूद हैं, बाहर खड़े वाला जो ऑब्जर्वर है उनके नजदीक 40 सवारियां किस में होंगी, मोशन। बाहर खड़े हुए ऑब्जर्वर के नजदीक 40 की 40 सवारियां किस में होंगी, मोशन में। दूसरी एग्जांपल सुने, आप किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, ट्रेन आती है, ट्रेन गुजरती है, आपने देखा कि ट्रेन गुजर के चली गई, ट्रेन की एक बोगी में 10 लोग सवार हैं और आपके नजदीक कुछ 10 के 10 लोग ट्रेन की बोगी में मौजूद हैं, वो किस में हैं, मोशन में। इस बात को मानते हैं, ट्रेन मौजूद है, बोगी के अंदर 10 सवारियां मौजूद हैं, एक बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, एक बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है और वो देखता है कि 9 लोग किस में हैं, रेस्ट में। समझ आ रही है इस एग्जांपल की। इससे अच्छी एग्जांपल सुनिएगा, क्या याद रखेंगे, बड़ी अच्छी एग्जांपल। हम खड़े में एक उस पे ट्रेन पे, या आप लोगों ने कभी देखा हो जो बेरी जहाज होते हैं ना, आप यहां पे खड़े में, बेरी जहाज किस में है, मोशन में। मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यूं, ठीक है, और मेरे हाथ में मार्कर है, आप यहां पे, ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है, लेकिन बॉडी किस में, बॉडी इज इन शिप, किस में, शिप मूव आउट हो रही है। आप वहां पे खड़े में, मैं मार्कर ऐसे फेंक रहा हूं, मैं, मेरे पास मार्कर नहीं, फॉर एग्जाम्पल वहां पे बॉल है कोई, मैं फेंक रहा हूं, आप ऑब्जर्व करें कि बॉल ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी मोशन क्या है, वर्टिकल, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन एक और ऑब्जर्वर है, वो शिप में सवार, वो यहां से कहीं मुझे खड़े होकर देख रहा है, या वो यहां पे कहीं खड़े होकर मुझे देख रहा है। शिप ट्रेवल कर रही है, मूव आउट हो रही है। जब मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं ना, क्या करता हूं, क्योंकि शिप मूवमेंट में है, चूंकि शिप मूव कर रही है, तो इस बंदे को मेरे बॉल की मूवमेंट कैसी नजर आएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको नजर आएगा कि बॉल 2 डायमेंशनल मोशन में, तो द क्वांटिटीज विच डज नॉट रिमेन सेम फॉर ऑल द इज कॉल्ड, समझ आ गई बात की, कि रिलेटिव क्वांटिटी हर ऑब्जर्वर के लिए वो क्वांटिटी सेम। यहां पे मैं, यहां पे बैठा हुआ शख्स मेरी बॉल की मूवमेंट को देख रहा है कि वो वर्टिकल थी, लेकिन मैं मोशन में हूं, जो जिस बॉडी पे मैं ट्रेवल कर रहा हूं वो बॉडी मोशन पे है। एक बंदा किसी और जगह से खड़े होके मेरी मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है, चूंकि जिस बॉडी पे मैं सवार हूं वो बॉडी मूव आउट हो रही है, तो मेरी मोशन, जब मार्कर ऊपर जाएगा ना, जब बॉल ऊपर जाएगा, बॉल ऊपर जाएगा तो नीचे से बॉडी चलती जाएगी। आप ऑब्जर्व करके देख लेना, बॉल ऊपर जाएगा, बॉडी चलती भी होगी। वो बंदा जब बॉल को देखेगा ना, उसको पहले बॉल यहां नजर आएगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, उसको नजर आएगा कि बॉल किस में मूव आउट हो रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन में। उसको नजर आएगा कि बॉल प्रोजेक्शन कर रहा है, उसको नजर आएगा कि बॉल एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है और वाई एक्सिस पे भी। समझ आ गई बात की। फिर एक और एग्जाम्पल समझेंगे, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। रिलेटिव क्वांटिटीज की एक और एग्जाम्पल, मोटरवे पे हम सफर कर रहे हैं, वी आर ट्रेवलिंग इन मोटरवे एंड आई एम इन माई कार, मैं अपनी गाड़ी में मौजूद हूं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कार मौजूद है, ठीक है, कार अच्छी नहीं बनाई, चलें फिर अगली दफा अच्छा बना लेंगे इसको। ये मैं चल रहा हूं किससे, 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं जा रहा हूं मोटरवे पे स्पीड से। किधर जा रहा हूं,
120, और मेरे पास से एक और कार गुजरी जिसने मुझे कट मारी या जिसने मुझे क्रॉस किया, किस स्पीड से, ऑब्जेक्टिव का आइटम दे रहा हूं बच्चे, जिसने मुझे क्रॉस किया, हम दोनों की मूवमेंट सेम है, हम दोनों पैरेलल डायरेक्शन में मूव आउट कर रहे हैं, हम दोनों इस्लामाबाद जा रहे हैं, वी बोथ आर गोइंग टू इस्लामाबाद। मैं जा रहा हूं 120 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, या 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये जा रहे हैं 150 मीटर पर सेकंड की, दोनों की डायरेक्शन किधर है, पैरेलल, दोनों सेम। जब ये मुझे क्रॉस करेगा ना, मैं जा रहा हूं 120 से, ये जा रहा है 150 से, जब ये मुझे क्रॉस करेगा तो मेरे नजदीक मैं जो ऑब्जर्वर हूं, मेरे नजदीक इसकी मूवमेंट कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड। क्यों कि मेरी कितनी है, इसकी कितनी है, 150 में से 120 निकलेगा, कितना बच जाएगा। और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी आता है, जब बॉडी पैरेलल डायरेक्शन में मूव आउट हो रही हो, दो बॉडी एक बॉडी को क्रॉस करे, एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्रॉस करे, तो बड़ी बॉडी में से छोटी बॉडी का आपने स्पीड माइनस कर देनी, आपके पास स्पीड निकल आएगी। तो मैं इस तरह जा रहा हूं, मेरे पास से ये कट करेगी तो मुझे ये ज्यादा स्पीड में नहीं लगेगी, मुझे ये ज्यादा स्पीड में, मुझे यही लगेगा कि मुझे 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कट करके चला गया है। लेकिन एक बंदा आ रहा है यहां से आ रहा है कितनी मीटर की पर सेकंड की स्पीड में, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, और ये साहब यहां से जा रहे हैं 150 मीटर पर सेकंड की, वो इधर जा रहा है, ये आ रहा है मुजफ्फराबाद, ये जा रहा है इस्लामाबाद, दोनों की डायरेक्शन चेंज है। जब ये बंदा ऑब्जर्व करेगा कि ये इसके पास से गुजरा है, तो ये इसको गोली की तरह जाता हुआ नजर आएगा। क्यों कि इसका 150 इसके 30 में प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो फिर इसको ऑब्जर्व होगा कि इस गरीब की स्पीड कितनी है, 180 मीटर पर सेकंड, और ये घर आके बताएगा कि आपका बच्चा बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, बड़ी रफ ड्राइव कर रहा था। ठीक हो गया, इसने आगे घर फिर क्या बताना है कि आपका बेटा 180 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, उसको अपनी जान प्यारी नहीं है, वो खुद भी मरेगा और लोगों को भी मरवाएगा, लिहाजा उसको बोला करेंगे गाड़ी आस्ता चलाए। समझ आ गई। रिलेटिव मोशन, वो ऐसी रिलेटिव क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो हर ऑब्जर्वर के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। समझ आ गई बात की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्वांटिटीज, बल्कि अब पहले आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख लें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिख लें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ अब हम आ गए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम लिखिएगा डेफिनेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम relative to which measurement is taken, a coordinated system relative to which measurement is taken, relative to which measurement is taken, a coordinated system relative to which measurement is taken। बच्चा कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं। कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सुनिएगा, मैं यहां पे खड़ा हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता रहा हूं, बड़ी काम की बात है। मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे नजदीक ये जो वर्टिकल दीवार है ये क्या है, वाई एक्सिस, ये वाली दीवार क्या है, एक्स एक्सिस, और वो वाली दीवार क्या है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कितनी, मैं ओरिजिन से, जो मेरा ओरिजिन वहां पे बन रहा है ना, उससे यहाँ पे मेरा कितना मीटर फासला, 1 मीटर फासला। मैं ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे 1 मीटर के फासले पे खड़ा हूं। ओरिजिन मेरा ये आपके पास, ये देखे ना, ओरिजिन ये होता है जहां पे तीनों पॉइंट्स क्या हो रहे होते हैं, जहां पे तीनों पॉइंट्स क्या कर रहे होते हैं, मीट कर रहे होते हैं, वर्टिकल, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और वो मेरा ओरिजिन था जहां पे तीनों पॉइंट्स मीट कर रहे थे। मैं खड़ा हुआ था यहाँ पे, कहीं पे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था। अब जब मैं अपनी डायरेक्शन यहाँ से थोड़ा सा इधर करूंगा तो इस पोजीशन से, फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर का फासला था, तो अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और ये कितने मीटर पर सेकंड का फासला हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड का। तो कोऑर्डिनेटेड सिस्टम इन विच रिलेटिव टू विच मेजरमेंट इज टेकन, कि जिसकी बनिस्बत हम मेजरमेंट को लेते हैं या जिसकी बनिस्बत हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 मीटर के फासले पे खड़ा हुआ था,
मैं इधर से डिस्प्लेस होकर 2 मीटर के फासले पे आया, तो अब मेरा ओरिजिन से डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर का। लेकिन मेरी मोशन कितनी होगी, 2 में से 1 निकालूंगा, 1 मीटर मेरी मोशन कहलाएगी। इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता दिया कि वो फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के साथ होता है। एक डायग्राम बना के बाकी चीजें भी इसके साथ करके चीजें वाइंड अप कर देंगे। ये आपके पास फॉर एग्जांपल डायग्राम है। ये 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आपको बखूबी इस चीज को समझ सकेंगे। ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। इस 3 डायमेंशनल डायग्राम, ये एक डब्बा है और इस डब्बे में आप फॉर एग्जांपल ट्रेन की बोगी में मौजूद हैं, ट्रेन की बोगी में आप मौजूद हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाहर बैठे आप बाहर हैं, मतलब पैसेंजर अंदर मौजूद है और आप बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने देखा कि इसके अंदर मोशन मौजूद नहीं है, आपने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल अपनी जगह पे स्टिल मौजूद है। तो ये ऑब्जर्वर बाहर से इसको क्या ऑब्जर्व करेगा कि यहाँ पे एक पूरा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम मौजूद है, जो आप जिसकी मदद से आप मेजरमेंट को लेते हैं, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लिखिएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस and non-inertial frame of reference. Inertial and non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference and non-inertial frame of, कॉमन सी बात बच्चे और बड़ी इजी बात। इनर्शिया क्या होता है? A frame of reference in which, लिखिएगा, a frame of reference in which a frame of reference in which body is at rest or in uniform motion. A frame of reference in which body is at rest or in uniform motion आपके पास क्या कहलाता है? Inertial frame of reference. Uncertainty. A frame of reference in which body is at rest or uniform motion. इसको एक और नाम भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहा जाते हैं? तो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चे कॉमन सी बात, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जब बॉडी रेस्ट में हो, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कि बॉडी कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की मौजूदगी में रेस्ट में है या मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जहां पे एक्सलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी रेंगती भी जा रही है खासी देर के लिए, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। पता है ना, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है कि जहां पे एक्सलेरेशन ना हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखिएगा, a frame of reference in which body is accelerating or deaccelerating. एक्सेलरेशन भी होती है या डिक्लेरेशन, आपको पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिक्लेरेशन कहा जाता है। A frame of reference in which body is in accelerating और, ठीक है, या नॉन एक्सेलरेशन कहते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं, सेम बात है। ठीक है, जिसमें आपको बॉडी किस में नजर आ रही होती है? एक्सेलरेशन में, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। जब बॉडी एक्सेलरेशन में होगी तो फिर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं होगी। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होने के लिए बॉडी को क्या चाहिए कि यहाँ पे हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक और बात कि यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन हमेशा 0 होती है और नॉन एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 की इक्वल नहीं होती। इंशाल्लाह ये बेसिक कंसेप्ट था, इसके बाद हम स्पेशल। Stay updated. Like, subscribe, and comment.